चलिए दोस्तों, फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ ज्योतिष के कुछ रोचक यात्रा की तरफ में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ज्योतिष की मेरी यात्रा के बारे में थोड़ा सा जाना, आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कुंडली होती क्या है। जिस समय पे आपका जन्म होता है उस समय पे जो ग्रहों की स्थिति होती है आकाश में, वो आपकी कुंडली में नज़र आती है और उन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपके भूत और वर्तमान और भविष्य के बारे में गणनाएं की जाती है। तो आप अगर अपनी कुंडली उठा के देखेंगे तो आपको एक रेक्टेंगल सा नज़र आएगा, जिसके अंदर आपको 12 घर नज़र आएंगे, पहले से लेके 12 तक, अगर आप जिगजैग काउंट करेंगे तो। ये जो 12 घर होते हैं, पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये हर एक घर आपके जीवन से संबंधित बहुत सी चीज़ों को बताता है। और जो 9 ग्रह होते हैं, आप अगर अपनी कुंडली देखेंगे तो आपको किसी जगह पे सूर्य, किसी जगह पे चंद्र, किसी जगह पे गुरु, किसी जगह पे बुध, किसी जगह पे राहु, केतु, ये सब नज़र आएंगे। आजकल तो बहुत से ऐसी एप्लीकेशंस आ गई है कि आप अपनी सिर्फ डिटेल्स डाल के अपनी कुंडली घर पर ही बना सकते हैं। वैदिक ज्योतिष होता है, उसमें बेसिकली 9 ग्रह होते हैं और ये 9 जो ग्रह होते हैं ये होते हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, राहु, केतु। और सबसे ज़्यादा जो ग्रहों के बारे में आप जानते हैं वो है शनि। ये जो 9 ग्रह होते हैं ये आपको आपकी कुंडली के चार्ट में लिखे हुए नज़र आएंगे। बेसिकली हर एक ग्रह का एक डिपार्टमेंट होता है। जैसे आप जब पढ़ाई करने अपने विद्यालय जाते थे तो वहाँ पे जितने सब्जेक्ट होते थे वैसे टीचर होते थे। गणित के टीचर अलग, विज्ञान के टीचर अलग, और भूगोल के टीचर, इंग्लिश के, हिंदी के। वैसे ही ये जो 9 ग्रह है ये एक तरीके के शिक्षक होते हैं और ये आपको अपनी दशाओं, अंतर्दशाओं के आधार पर जीवन में बहुत गहरी सीख देते हैं। और अगर आपने कोई गलती की हुई होती है तो उन ग्रहों की दशा, अंतर्दशाओं में उन ग्रहों से रिलेटेड तत्वों के द्वारा आपको, जैसे स्कूल में आपके शिक्षक आपको सज़ा देते थे, वैसे ही आपको थोड़ा सा टीचिंग और सज़ा के रूप में सिखाया जाता है, ताकि आप जीवन की यात्रा में जो जीवन का वास्तविक सत्य है वो जान पाए। ये 9 ग्रह और ये जो 12 घर, ये हमारी कुंडली के नींव है। इन 12 ग्रहों के, इन 12 घर और इन 9 ग्रहों के आधार पर ही कुंडली की पूरी गणनाएं की जाती है। ये ज्योतिष का जो बेसिक सा पहला इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोगों के सामने। अब आगे के वीडियोस में जैसे जैसे समझ में आता जाएगा कि ओके, आज इस विषय पर बातचीत करते हैं, कोशिश की जाएगी कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और आपके जो प्रश्न रहेंगे उनका भी उत्तर देने की कोशिश की जाएगी। तो होती है आप लोगों से मुलाकात बहुत जल्द किसी अगले वीडियो के साथ में। शुक्रिया।